जय राम जय जय श्री सीताराम। कवि कोल कमल दिनेश श्री गोसाई जी की कल नहारी कवि कविता कमाल की। बिकल बिहाल जन बाँचते निहाल भये गली नहीं दारिया कराल कली काल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश माले राम नाम माल की। ठोंकी ठोंकी ताल कूदे केते अभिमानी किंतु काहुने न पाई था तुलसी के ताल की। काहुने न पाई था तुलसी के ताल की। जय जय सीताराम के जय श्री तुलसीदास। सारे जग में फैल गया श्री रामचरित्र प्रकाश। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम दरबार में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक राम कथा रसपान कर बैठे सबो धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी राम कथा प्रेमी बंधु बांधव मन की युगल चरण में श्री सौर संदेश मानस परिवार राम जानकी कर्मा मंदिर ग्राम खैर झिटी महासमुंद की ओर से हृदय से वंदन हृदय से नमन स्वीकार करें। आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी मंडल ध्वनि विस्तार केंद्र वाले बंधु साथ ही कार्यक्रम के संयोजक परम मित्र राम कथा के प्रकट प्रवक्ता संचालन कार्य में सक्षम भाई डोमार साहू जी और सहयोगी साथीगण आप सब लोग सिया राम वे सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुकानी के भाव से हृदय से वंदन हृदय से नमन। चलो लंका कांड के पावन प्रसंग में कुछ देर चर्चा करबो जहाँ गोस्वामी जी लिखते देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिन फर सायक मारी चाप श्रवण लगी तानी। बहुत ही मार्मिक भाव भरे प्रसंग है। हनुमान जी महाराज की स्तुति हो जाए कीर्तन हो जाए कावर बजरंगबली महाराज आज वो पावन भूमि में उतरे हुए हैं जो आराधना के ध्यान के याचना के भूमि है और एक संत के गोद में विश्राम करते हैं। सजना जीवन में अगर विश्राम पाना है तो संत के गोद में आ जाओ या भगवंत के गोद में आ जाओ। अन्यत्र शांति और विश्राम मिलने वाला नहीं है। अगर आराम करना चाहते हो तो एक काम करो आओ राम कथा में आराम करो या राम काम में आराम करो या संत के और भगवंत के गोद में आराम करो। अन्यत्र आराम विश्राम मिलने वाला नहीं है। तो राम कथा के प्रथम श्रोता आंजनेय नंदन हेमंत लाल जी महाराज के कीर्तन हो जाए। अगर कोई सुने या न सुने बजरंगबली महाराज बिल्कुल सुनते जहाँ भी कथा होते कोई न कोई रूप में वहाँ विराजे रहते हो। यहाँ भी विराजे है यद्यपि हमारा दिखाई नहीं देवते लेकिन है हनुमान जी। तो चलो हनुमान जी की कीर्तन हो जाए ताकि वो बजरंगबली महाराज हम सब लोग भी भगवान के चरण से जोड़ दे हम लोग भी ईश्वर के भक्ति प्रदान करे यही निवेदन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
आप सबसे भी विनम्र प्रार्थना है, दोनों हाथ से मधुर मधुर मीठा ताली बजाते हुए आप भी बजरंगबली के कीर्तन गुनगुनाओ। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी, बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी। तबला कम कर थोड़ा। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी, बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। मन में नहीं है अभिमान जी राम जी, मन में नहीं है अभिमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम
प्रेम से बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सजना श्री रामचरितमानस के छठवां सोपान लंका कांड। बाल कांड 1, अयोध्या कांड 2, अरण्य कांड 3, किष्किंधा कांड 4, सुंदर कांड 5, लंका कांड 6 और उत्तर कांड 7। सजने ये छठवा कांड ला भगवान के मुंह कहे गए हैं। बाल कांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड है कमर है, अरण्य कांड है पेट है, किष्किंधा कांड है छाती है, सुंदर कांड है भगवान के गला है, लंका कांड है मुंह है और उत्तर कांड है मस्तक है। कुल मिला के रामचरितमानस भगवान के विग्रह है, भगवान के शरीर है। तो शरीर के छठवां हिस्सा होते ये मुंह है। अब मुंह का काम करते थे सब जाना था है ये मुंह में कहीं लहर डाल दे तो 32 ठन दांत मन भीड़ जाते थोड़े थोड़े बार तो कड़ा जिनिस रही सब चाप चुबाप थर थरी छरी ददी छरिया डाल एती डाढ़ा नहीं सके दे ढके देते ते बात तो सबो जन तोड़ फोड़ के सब लोग छिदिर बिदिर छरिया देते तो जीव बेचारा का करे सबोला खुदर खुदरी के एकदम सकेल लेते और जोड़ के खाले ढकेल देते। तब थोड़े थोड़े काम के जन करते 32 जन और जोड़े काम केवल 1 जन जीव है। आज भी दुनिया में तोड़ फोड़ करने वाला की कमी नहीं है। फूट डालने वाला, झगड़ा खड़ा करने वाला, भेद पैदा करने वाला राक्षस मन की कमी नहीं है। कमी है तो जोड़ने वाला के ही कमी है। और श्री भगवान है जब जब ये राक्षस मन तोड़ फोड़ करते ना तो कोई ना कोई रूप लेकर के जोड़े बराते। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर धम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीध ही प्रधेन सुर धरने तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में भलो इच्छा लिखा है जी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सजना युगो युग से यही क्रम चले आवत है, यही नियम चले आवत है। जब जब ये धरती में राक्षस मन तोड़ फोड़ करते ना तब तब भगवान हाँ राम के, कृष्ण के, दुर्गा के है ना कोई ना कोई रूप में आते अब बिखरे हुए समाज ल जोड़े के काम करते। राक्षस मन ला मारते, संत मन ला प्रेमी मन ला तारते, धरती के भार उतारते। तो आज भी भगवान राम के रूप में अवतरित हो है और राक्षस मल्ला अब मारे घर निकले है लंका जोड़े के काम करत जी भगवान। अच्छा कत्को झन मल्ला मार के जोड़ते तो कत्को झन जिया तो अपन चरण में जोड़ते। अयोध्या से निकली से वो जोड़ा सबसे पहली ताड़कल मार के चरण में जोड़ीस, मारी सुबाहुल मारी सपन चरण में जोड़ीस, अहिल्या लपन चरण में जोड़ीस, अहिल्या गौतम ल जोड़ीस। अलग अलग झन रह पति पत्नी के हो जाके के और वहाँ जाके धनुष ल तोड़ीस, माता सीता अपन संग में जोड़ीस। परशुराम आगे रखनी क्रिया करत अपन मधुर व्यवहार से ओकर अहंकार ल तोड़ीस, उहुल अपन साथ में जोड़ीस। अयोध्या आगे जी वापस तो कई के बेटा हित समाज में पड़कन जोड़ी बरमाचे है उजा। तो 14 साल के समय धर के फिर निकली भगवान हाँ दीनहीन केवट ला जोड़ी सपन साथ ले अधम नारी के गोई लखा के माँ की गति प्रदान करी सपन चरण में जोड़ी। गिद्धराज जटायुल भगवान पिता जैसे सम्मान दी सपन साथ में जोड़ी। जंगल के ऋषि मुनि मल्लपन साथ में जोड़ी। यहाँ तक कोल भील बनवासी अनपढ़ गंवार मल्लपन साथ में जोड़ी। अब मनखे चला कौन कहे जी हाँ देख नपेंद्र भलो मतलब भलो अपन साथ में जोड़ी। जोड़त जोड़त कहाँ कलव जोड़ी वह समुद्र घलो जोड़ दी। अब वो लंका जाके सब राक्षस मतलब घलो जोड़ा थे लंका कांड चला। तो वास्तव में सजनों जो समाज में जोड़े के काम करते, परिवार में जोड़े के काम करते, वो मरे के बाद भी समाज
से परिवार से जुड़े रहते। वो मर जाते नहीं तले वाले याद करता बढ़िया आदमी रिझा बेचारा सबके भलाई करे जी, सबके हित करे, धर्म कर्म में हमेशा आगू रहा है, काकरो बिगाड़ नहीं सोचे, सबके हित सोचे, ऐसे नहीं केवल याद करता मतलब मरे के बाद भी वो व्यक्ति हमारे से जुड़े रहते। और जिन है थोड़े थोड़े काम करते सजन वो जीते जी टूटी रहते, समाज से अलग रहते। कोने होगा अरे वही रेल दिया था नहीं जाना था ओकर से हट कर, अरे भैया वो आदमी ठीक नहीं है तो ओकर से घर परिवार समाज सब वो हट के रहते, जियात रहते तब वो दुनिया वाला छोड़ दे रहते। तो ऐसे काम करो कि मरे के बाद भी समाज से जुड़े रहो। तो दांत और जीभ भी दोनों के काम है, दांत है तोड़ना जानते, जीभ है जोड़ना जानते। अब दोनों अपन अपन कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ते जी। दांत है तोड़े काम करते तेकर से जल्दी टूट घलो जाते, और जीभ है जोड़े काम करते तेकर से मरत है जुड़े चलते हो नहीं का। अच्छे बताओ लड़का जन्म लेके आते महतारी पेट ले तो मुंह में दांत रहते धन जीभ रहते, जीभ नहीं रहते क्या कोने दांत रहते कहा करे दांत रीस दांत नहीं रहे जी, जीभ रहते। अब आदमी मरते तो संग में कौन जाते, दांत हो जाते जीभ हो जाते, दांत हो जाए झन जाए जीभ पक्का जाती है कि ऐसे दोनों सुने होगा। रामलाल मौर्य रिस गया तो कर मुंह जीभ नहीं रिस दांत भरे नहीं रिस के जीभ लगी रिस को नहीं कहा है वो संगे माथे संगे में जाते बेचारा का वो सब लोग सही थे ना तेकर से रही थे, दांत है सहाय नहीं तेकर से रहाय नहीं। खट्टा मीठा नमकीन चूर चूर कहीं दे दे सब जीभ सही जाते। और दांत हनी सहेगा ज्यादा मठ हो जाए धोतवा देते चलबे नहीं करे। हाँ खटखट ले खट्टा रहते नहीं तो दांत हनी चल एक 8 तीन का फंस जरी तेलनी सहे वो दारू भात लखा था से कोठा तीन का से दांत के बीच में रह जरते नहीं तेलनी सहा वो जीभ लग घेरी बेरी के थे निकाल तेल निकाल तो जीभ घूम फिर के वहीं जाते वो खुदर के निकालते तभी दांत चैन पर थे। एक दाना निशा है बड़ा कठोर है, दारे भात लसान सन के खा था झरस लेकर ठन गोटी आगे दांत में तक बात है बिगड़ जाते, आँखी ललिया आगे चेहरा भरना आगे लड़ेर के देखत ना हम लंबी पूरी एक आँखी नहीं दिखी सो ही राधे गढ़े के गोटी माटी शुद्ध वर्दे कहीं कुछ खवाक माडर ही कैसे लागत दांत में एक गोटी आगे तब के बात है बिगड़ के उल्टा पुल्टा बोले धल्ली सब घर में झगड़ा खड़ा हो नहीं जी। तो दांत के कारण कत्ते झगड़ा खड़ा हो गया, एक गोटी नहीं सह सकी चंडा अजीब है। एक ठन कौन का है 20 ठन गोटी माटी रही तब कोई नहीं बताया और दाल भात में लपेट के भीतर आ देते तो दांत है झगड़ा खड़ा करते गा एक ठन लनीसा है। अब मान लो घर वाली बोल दी 2 ठन आखी तार हो गोलू पापा चावल लनी मारे मेरे का ठन गोटी छूट गई सो ही तो 32 ठन दांत है 2-4 ठन गोटी नहीं चावे सका उसने कह दी था बुरा दूर लौटी बैठ कर खोज शुरू हो जाएगी तो तेरे मेरे मुँह तर जाइए वो बाढ़ जाइए कला तो दांत है हमेशा झगड़ा खड़ा करते तोड़ फोड़ करते, अजीब है हमेशा शांति चाहते हो जोड़ना जानते हो। अच्छा दोनों अपन अपन कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ते भाई। दांत है थोड़े थोड़े काम करते तेकर से जल्दी टूट जाते, जीभ है जोड़े काम करते तेकर से जुड़े चढ़ते गा यदि का देख लो ना 70-80 साल ले ऊपर वाला हो ही देख लो काड़ कोरे झर के हो ही मियार भल्ला में हो ही सहाय नहीं तेकर से रहाय नहीं। लड़का जन्म लेते नहीं तो जीभ हाथे दांत का के चल मैं पाछू आ 6 महीना साल भर बाद आते चंडाल हो आते ही दादागिरी शुरू कर देते हो, काटना कुटना तोड़ना फोड़ना चालू हो जाते। कई हाथ महतारी घरों से फिर राय राय देते चंडाल नहीं तो चाप देश की ओकर वही भूखता है ना तार एक 7 साल ले चलते जी ओकर दादागिरी है तहाँ सबो सर सर के झर जाते अब वो
थे दोबारा तो ले देख 70-80 तक जाते होकर गुंडागर्दी का फिर सब झल जाते अजीब है वो जब ले आए तब ले उसने अच्छे जैसने तैसने है तुलसीदास जी बात तो बड़ा गंभीरता पूर्वक बोलेगा तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही। ये संसार में जीना है तो जीव बन के जियो दांत बन के कठोर मत जियो। जो नरम बन के रही थे सरल बन के रही थे वो मरे के बाद भी समाज से जुड़े रहे थे जी। और जो दांत कठोर बनते राक्षस बनते ऊपर मीटर देरी नहीं रहा तो दांत माने राक्षस यदि लंका में पूरा राक्षस राक्षस भरे जी। अजीब माने ईश्वर जोड़ने वाला भगवान जोड़े भर गए है। और देखो भला आज एक बाण में 3 निशान लगा है एक बाण में 3 निशान अब कहाँ कहाँ है ऊपर 3 निशान लक्ष्मण के भूल हनुमान जी के अभिमान और भरत के शंका। लक्ष्मण की भूल भरत के शंका हनुमान जी के अभिमान राम जी के एक बाण लेकिन लगे हैं 3 निशान। ये 3 जग निशान और ये तीनों के समाधान हो जाते। आज भरत भाई देखते कि ये विशाल पर्वत लेकर के आवत ये कोई राक्षस तो नहीं हो रही। देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान ये केवल अनुमान है भाई दावक सांप नहीं कहा था ये राक्षस कह के केवल अनुमान लगावत है। और कभी कभी अनुमान है भलो सही होते ना संत के दृष्टि है तो तेज रहते। भरत है संत और संत के सोचना भी गलत नहीं हो सके। ये निशाचर ही है। कौन से निशाचर है? निशा माने अज्ञानता अज्ञान माने अभिमान है ना। निशा ने रात्रि रात्रि माने अंधकार अंधकार माने अज्ञान। तो हनुमान जी के अंदर में थोड़ा से उर अंकर गर्भतर भारी अभिमान के अंकुर ले गए अभिमान के बीज रोपण हो गए। काबर जानते हो हनुमान जी विचार करे लगे भगवान के कार्य में नहीं करते हैं तो फिर कौन करती यदि अतः बड़े सागर ले पार करके आए निहिच्छा सीता के पता लगाए निहिच्छा राम जी ने संदेश बताए निहिच्छा लंका के रणांगन यदि लक्ष्मण घायल हो गए तो उठा के लाने निहिच्छा। अब सजीवनी बूटी दवाई बर होते दे सुखेन वैद लग घर द्वार शुद्ध लगे निहिच्छा। अब दवाई के पारी आ गए तो ये दे द्रोणाचल पर्वत में लेगा तो हम निहिच्छा में नहीं होते भगवान के अत्ता कामला कौन करती। लेकिन भगवान ल देख जब चाह पाते तब खाली भरत के ही बड़ाई करते। मोर भाई भरत बड़ा प्रेमी है बड़ा स्नेही है। जब देख तब भरत के गुणगान करत रहते। और सजबाते एक दिन भगवान ल पूछी भक्त मन कि हे राम जी ये दुनिया वाले मन करता है भगवान उस दुनिया वाले मन सब तोर भजन करते तो तोरो कोई भगवान है का कहूँ का करो भजन करथस का। तो राम जी बोले हाँ भैया मोरो भगवान है मोर भगवान के भजन नहीं करो ना तो मोला चैन नहीं पड़े। तो तोर भगवान कौन है महाराज? तो भगवान राम कथे मोर भगवान भरत हरे। जब तक भरत के भजन नहीं करो तब तक मोर मन ला शांति नहीं मिले। भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि। भरत के समान राम के स्नेही भले दुनिया में कोई हो सकते क्या? सारी दुनिया राम के भजन करते पर वो राम जी ल देखो रात दिन भरत के भजन में लगे रहते। तो भरत की प्रशंसा करना बड़ाई करना भगवान राम के सहज आदत स्वभाव। और झूठा प्रशंसा नहीं करे झूठा बड़ाई नहीं करे। वास्तव में भरत है ही वैष्णव। भरत जैसे धीर भरत जैसे गंभीर भरत जैसे ज्ञानी भरत जैसे प्रेमी भरत जैसे भक्तवान और भरत जैसे सेवक धर्म का पालन करने वाला दूसरा कोई पैदा नहीं होए। हाँ जान ही राम न सके बखानी। यही बात है हनुमान जी विचार करी खाली भरत के बड़ाई करत रहते भगवान है। तो चलो आप देखो वो भरत है कैसन है वो भरत है देख लो आज वाला। यही सोच के वो 60 काट रद्दल नहीं आते अयोध्या घूम के आओ
भाई जब घी से तब सीधा रास्ता से घी से दवाई लाने बन रहा, तो आगर घलो सोच रद्दल नहीं आती, जबकि बोले मालूम है लक्ष्मण के प्राण हाँ संकट में है, जल्दी औषधि ले जाए पड़ी, सूर्योदय के पहले ही पहुंचना है। ये बात ला जानते हैं भी थोड़ी घुमावदार रद्दल आवत है, मोर तो वेग बहुत है, मैं तो बहुत गति वाले हूँ, चलना अयोध्या डहले घूम के चलो, अयोध्या डहले घूम के आओ। ठीक है, अयोध्या डहले घूम के आगे तो उतर जाना चाहिए ना। अयोध्या है तो साधना आराधना तपस्या के भूमि है, संत मन के भूमि है, तो ये हनुमान जी ने वो भूमि में उतर जाना चाहिए। भगवान घरो विचार कर भरत दुनिया में कत्को हनुमान जी दुनिया में कत्को ऊपर उड़, दुनिया में कत्को ऊंचा स्थान प्राप्त कर, लेकिन जब सत्संग की भूमि आ जाए ना तो वहां तो नीचे उतर ही जाना चाहिए। ठीक है, तय बहुत ऊपर उड़ने वाला, लेकिन यहाँ तो तोला नीचे आना चाहिए। काबरे राम के जन्म भूमि है, जैन भूमि में तीनों लोग के मालिक है, नीचे आ गए समझ प्रेम भक्ति बस कौशल्या के वो विराट ब्रह्म है, तन अपन आप लोग भूल गए कि मैं ईश्वर हूँ, सर्वेश्वर हूँ, जगत के आधार हूँ, दुनिया के मालिक हूँ, ये बात लोग भूल गए और नाम को लड़का बन के कौशल्या की गोदी में आ गए, उतर गए धरती में। और वो धरती मत ही नहीं उतरता, ऊपर ऊपर जा था, तो चल मैं देखा देता हूँ मोर भक्त के संत के पावर लाइसे बिना फर के भोथवा बान में भरत है मारी जी, देखा भरत विशाल की निश्चर मन मानी, बिन फर सायक मारे हो, चाप श्रवण लगी तांग लखन श्री रामचंद्र की जय।
निश्चर मन अनुमानी। अब अनुमान करके बिना फर के बाण में का बर मारिस, धार वाले बाण में का नहीं मारिस, भोथवा बाण में मारिस। एक कि यह मरे घलो झन नहीं करले टरे घलो झन। भरत विचार करिस, ये कोई निशाचर हो ही, ये विशाल पर्वत ला के अयोध्या के ऊपर छोड़ दही तो अयोध्या चौपट हो जाएगी। अब अयोध्या के रखवारी मोला करे और भगवान सौंपे। 14 वर्ष तक मोर जिम्मेदारी है अयोध्या की रक्षा करना। हो सकते मोर बड़े भैया राम और लक्ष्मण वनवास गए या पिताजी है तो स्वर्गवास गए है। अब कोई शत्रु राजा हो ही तब, कोई हमार बैरी हो ही तब, जो पूर्व पिछला बैर ले चुकाए भर। अरे युद्ध में कई बार कई जन हार जाते तो मन में बैर भाव रखते रहते, कभी तो मौका मिल ही तब बताऊं कह। तो पिता के और बड़े भैया के अनुपस्थिति में कोई शत्रु राजा तो नहीं हो ही, या कोई निशाचर तो नहीं हो ही जो अयोध्या ला विनष्ट करे की योजना तो नहीं बनाए हो। अब मला रक्षा करना है, ये सोच के भरत है भोथवा बाण में मारिस गया ताकि मरे घलो झन आए जगह टरे घलो झन। राजा दशरथ बताए है ना अपन घटना ला, अनुमान में का धार वाला बाण ला मार दिस है नहीं, तोमड़ी बाजी तहने पानी पिया थे मृग के धोखा नहीं होगे राजा ना। और शब्द भेदी बाण मार दीजिए। और कोई मृगा न हो भैया श्रवण हरे, श्रवण लग क्यों बाण से दी अपन बेटा मल्ला बता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ला कि देखो भैया हो, कभी भी संदेह की स्थिति रही, कभी भी अनुमान की स्थिति रही तो धार वाले बाण झन चला हो जी, धोखा हो जाते मैं धोखा खा गया। एक से अनुमान की स्थिति में भरत भोथवा बाण मारिस गया। अच्छा देखो, बाण के लगते ही हनुमान जी है तो नीचे भूमि में आ गए। तुलसी जी लिखे परे मुरुचि महिलागत सायक सुमरत राम राम रघुनायक। बाण के लगते ही हनुमान जी मूर्छा हो गए और मूर्छा स्थिति में राम 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 सुमरन लगी से। भरत जान डरी से कोई निशाचर न है, या निशाचर जो रही से वह खत्म हो गए, जो अहंकार के अभिमान के निशाचर रही जो खत्म हो गए। अब ये भक्त है, अच्छा देखो भक्त है तो हर हाल में भगवान लगी जब थे जी, वो ऊपर उठे तब हो भगवान लग जब थे। जब ऊपर उड़िस नहीं लंका जाए हुई तो बार बार रघुवीर संहारी तर के पवन तन बल भारी। जय श्री राम की ही सब उझाल मारिश नहीं, जही चरण जही गिरी चरण दई हनुमंता गई सो पाताल तुरंत। तो पर्वत पाताल में धंस गए, बजरंग बली आकाश में जय श्री राम की ही सब उड़ गए, ऊपर उड़ गए। आवाज आज नीचे गिरा थे तब हो जय श्री राम। माने भक्त है तन दुख में सुख में हानि में लाभ में, चाहे गिरना हो चाहे उठना हो, चाहे विकास हो चाहे विनाश हो, हर परिस्थिति में भगवान ला नहीं भूले, हर हाल में भगवान ला ही याद करते। यही भक्त के लक्षण, यही संत के पहचान। भरत जी जान लगी से कोई संत मोर से आज बहुत बड़े धोखा होगी, गड़बड़ होगी। अच्छा देखो एक कहावत है वही दिन, कते दिन कते रात कते दिन मतलब आधा सरग में कोलिहर नदी कहते सियान में, आधा सरग में कति दिन कोलिहर नदी वही दिन तो आएगा। हनुमान जी दवाई भी चिन्ह सकी तो पूरा पहाड़ लानत रही, वो पहाड़ में रहे कोलिहर मन डोंगरी में, जब सरसर सरसर भागिस ने कोलिहर मन डर के मारे नदी आई आधा सरग में आधा आकाश में। वही दिन ले कहावत मन है कते दिन आधा सरग में कोलिहर नदी आई, वही दिन हरे हनुमान जी लानत इस पर्वत लतौने दिन। सजना वास्तव में देखो संत भरत के भोथवा बाण ला बजरंग बली नीचे गिरा दी, की पावर है। हनुमान जी कौन है तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुर्धुन कृष्णानाम ज्ञानी नामा गगन्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातम जात नमामि। अतुलित बलधामम
जेकर बल के तुलना नहीं हो सके जी, अतका बल है कर हेम सला भदे हम, वो विशाल पर्वत जैसे देह वाला है। कत्या ज्ञानी है तो दुनिया में जतका ज्ञानी है सबके अगुआ है। ज्ञानी नाम अग्र गण्यम, ज्ञानी मन के मुखिया है, अगुआ है। और शत्रु रूपी जंगल में विनाश करे वर अग्नि के समान। अब भगवान के परम प्रिय भक्त अत्या होकर में शक्ति है और सामर्थ्य है कि गोस्वामी जी घरों के थे मैं वर्णन नहीं कर सका। और जो लैकटपन में सूर्य लील रीते कर पावर लगते नहीं, सूर्य में कमती तेज है का अत्या दूरिया में है तिहा तो ओकर घाम लगी सह सकन हम। एक कनिक में चर्चा आ जाते आदमी बेहोश हो जाते थोड़ी देर में। वही सूर्य हनुमान जी है तन लैकटपन में लील डर नहीं से कत्का ओकर में पावर हो ही सोचो भर। ऐसे पावरफुल बजरंग बली आज भरत के भूत भगवान की राध है। मतलब भरत में कोई पावर की कमी नहीं है। वो दिखत है दुबला पतला रेगड़ा सुखड़ा तथ्यम झंझा। ओकर मनोबल बुद्धि बल आत्मबल हर प्रकार के बल है तन बहुत तगड़ा है भरत। रात दिन साधना तपस्या में लगे थे फोकट न है भोगी होती तो सोए रहती से जोगी है जोग साधना में लगे थे कर से जागत है। पूरा अयोध्या वासी मन चैन की नींद सो है, प्रजा मन शांति पूर्वक सो है। अब अयोध्या के राजा देख कैसे रक्षा करत जागत विचारा। ऐसे राजा होना चाहिए, प्रजा जो शांति से सुला सके और स्वयं जाग करके प्रजा की रक्षा कर सके, ऐसे राजा चाहिए ये देश ला। आजकल तो राजा मन फसर सूते है, प्रजा मन रोवत बिलखत जागत है नहीं। आज के राजा मतलब प्रजा के दुख से तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। केवल वाला पद चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, बस प्रजा मरद सरे होकर कोई चिंता नहीं। करो भला विचार का हो ही देश के ऐसे लाते ये धोखा मन नाश कर ही लेस के नहीं। जनता मारे भूख तब नेता खाए ठेस के अवानी बानी खवई में बीमारी धरे केस के मरो भोगो नहीं। खाली रात दिन भोग में डूबे रहते स्थिति भोगो जी। अजय जोग में साधना में लगे रहते ना वो कहती में रोग हलो नहीं आएगा, वो निरोग रहते है। तो भरत महान जोगी देखो अलग अलग समय में सब जागते और अलग अलग समय में सब सोते। प्रथम पहर में दुनिया जागे, दूसर पहर में भोगी और तीसर पहर में चोर जागे, चौथा पहर में जोगी। पहली पहर में सारी दुनिया जागते जी, 6 से 9 पूरा संसार जागते गए। 9 से 12 ये भोगी मन के टाइम है, यानी बनी खाने पीने वाला मन। 9 से 12 वो मन जागते। और तीसर पहर में चोर जागे, 12 से 3 यही चोर हम मन के टाइम में। अच्छा आदमी गहरा में सुते रहते तो वो मन नहीं धरते, कहाँ जमाना है आज की। और चौथा पहर में जोगी, 3 से 6 के बीच में जागते है जोगी जी। लेकिन सजनों ये भरत है तो वो जोगी से भी महाजोगी है, वो योगी से भी महायोगी है जो रात दिन जागत है, कभी सोए नहीं भरत। 14 साल तक जागत बैठे बेचारा। सुते रहती तो अधर में उड़हत रही हनुमान जी थे देखे सकती क्या जागत है देखत बैठे है। कोई प्रकार के संकट मत आए और प्रजा ऊपर के राजा ऐसे सजग होना चाहिए। एक हाथ में माला लो और एक हाथ में भाला लो। माला के समय भरत हम माला जब थे, अब भाला के समय न भाला धर के बिल्कुल तैयार रहते शत्रु सुन लड़ेगा। अब आजकल माला जपने वाले मन का कहते हम तो भजन करिए, हम लोग का करे बर है तो न लड़े मरे, हम लोग का करना है। हम तो रात दिन भजन में लगे हैं, वो हजी होशियार भजन करत है तत्यम तो बेड़ा पार हो गई। भजन के संग संग भाला भी तैयार रखे रखते बेर भाला चलाना पड़ी ना तो उतना बेर खड़ा हो लगे। आज भाला पकड़ने वाले मन माला जपने वाले मन की निंदा करते, हरि साधु बने रहते राम राम जपत है। हम कैसे देश के रक्षा करत हम, कैसे कि वो घमंड करते। हम माला जपने वाला हम वो भाला वाले मन की निंदा करते। जबकि दोनों बहुत जरूरी है सजनों। माला भी जपो और समय आए तो हाथ में भाला लेकर के भी तैयार हो। तो भरत जी से राजा के आवश्यकता है समाज में। एक हाथ में माला लो और एक हाथ में भाला लो। राम कृष्ण का नाम
जपो और भारत माँ की जय बोलो। जो करे अन्याय उसे उपदेश देकर समझाओ, मान जाए तो ठीक, नहीं तो दंड का मार्ग अपनाओ। अरे मरना है एक दिन माथे पर मौत का टीका चढ़ा लो, राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो। कुत्ते बिल्ली जैसे दुश्मन आज वतन को ताक रहा है, सीधे साधे लोगों को कमजोर समझकर झांक रहा है। अरे जागो पहरेदार जागो, शत्रु के संग लोहा लो, राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत के मन में बहुत पछतावा हुए थे, ये तो मैं भगवान के कोई काम नहीं आए, अब भगवान के काम करने वाले अब मैं परेशान करें करूँ रास्ता रोक लें। राम राम जब के हनुमान जी महाराज मूर्छा हो गए, भरत भाई गोद में आराम करत। देखो कि एक जन संत है भगवंत के गोद में आराम करते, एक जन है तो संत के गोद में आराम करते। तो सोना है तो भगवंत के गोद में, संत के गोद में सो जाओ जी। अच्छा, दोनों जन मूर्छा हालत में है। लक्ष्मण हम मेघनाथ के बाण से मूर्छित अवस्था में है। अच्छा देखो, लक्ष्मण बीमार है, यदि बीमार है तो दवाई लेकर तनो बीमार हो गई, यहू घायल पर है नहीं। हनुमान जी घर मूर्छित अवस्था में है। तो वास्तव में सजना गिरना है तो संत महात्मा के गोद में गिर जाओ, गिरना धन्य हो जाए। ऐसे जगह झन गिरो जहाँ मुड़ कान फूट जाए, हाथ गोड़ टूट जाए, है नहीं। गिरना है तो ऐसे जगह गिर जा जहाँ गिरना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो अहंकार गिर जाए, तो अभिमान मर जाए, तो घमंड टूट जाए, ऐसे जगह गिर जाओ। और ऐसा जगह है संत। बहुत जगह के प्रयास करी हनुमान जी महाराज भरत, अंत में फिर व्याकुल हो गए। एक तो राम के को काम नहीं आए, होकर काम करने वाले लोग घायल करने के अंतर मन से परमात्मा पुकारी सो भरत है। जब मोरे मन बचिय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि बहु विगत श्रम सूला, जो मों पर रघुपति अनुकूला। जो मों पर रघुपति अनुकूला। जब मोरे मन बचिया रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अगर मैं मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरण के सेवक हूँ तो ये कपि है तो जाग जाए। बस सत्य की ही हनुमान जी जाग जी उठ के बैठ गए, भरत हृदय से लगा ली। हनुमान जी है तो विचार करते, मैं बड़े जान पर्वत ला लाना रहते कहाँ हैं, वो गिर गए हो ही देखी तो गिरेंगे और धरण टंगा है। हनुमान जी भरत न देखी से दिखत एकदम दुबला पतला रेगड़ा, लेकिन एक पावर है भारी ही दादा। मैं घमंड के मारे मरत रहे, अते बड़े पर्वत ला लाना था के आइला देव भरत ला केवल अपन संकल्प से ही वो पर्वत ला घर में टिका दे। ये भरत के संकल्प से ही वो पर्वत आकाश में टिके हुए गए। हनुमान जी महाराज के थे, भरत भाई मैं घायल हो गया हूँ, तब ते कौन से दवाई का उपयोग करे, काबर दवाई बर मुँह आए रहे हैं। लक्ष्मण घायल है तेकर बर दवाई लेकर नहीं आए रहे हैं, अब मैं घायल हो गया तब ते कौन से दवाई का उपयोग करे जी। भरत के थे कोई दवाई नहीं लगाएगा, नानपन मंत्र भर पढ़े हैं। कौन से मंत्र, तो जो मोरे मन बची और काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कभी हो विगत संसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। बस जय श्री राम, हे राम एक मंत्र पढ़े जी, तो यदि मूर्छा दूर हो। हनुमान जी माथा धरली से भगवान दवाई अपन तीर में है, अपनी दुनिया भर दवाई खोजत हैं। लक्ष्मण घलो घायल पड़े, ओकरो कान में ही मंत्र लपट रहते हैं, तब तक मूल भटके जरूरत नहीं पड़ती। माने मैं समझ गया भगवान की लीला रही, भगवान मोर अभिमान तोड़े बड़े रहा भेजे है, मोर घमंड ल तोड़े बड़े रहा भेजे है। और लक्ष्मण के भूल ल सुधारे बर, काबर लक्ष्मण मेघनाथ सन लड़े बर कृष्ण तो राम के बर भुला गए। घमंड के साथ, अभिमान के साथ गीस लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, धरे सरासन बाण। क्रोध करके लड़े बर गीस,
भगवान ला सुल्तानी करी, भगवान के नाम ला नहीं जपी ते कैसे दियो दे लक्ष्मण घलो घायल हो गए। आ वही दे हनुमान जी घलो अभिमान के मार्ग में चल पड़ गए ते कैसे ते वो घायल हो गए। और भरत के संकट के समाधान घलो हो गई जी, भरत का पता चल गए हनुमान के। तो अब लक्ष्मण के भूल सुधर गए। आपके बाद जब मेघनाथ से लड़े वर्गीष्ण तो रघुपति चरण हृदय धरे, भगवान के चरण ला हृदय में धारण करके गीस। और अब के बाद लक्ष्मण हम मेघनाथ ला जीत गए, पराजित कर गए। हनुमान के अभिमान घर दूर हो गए। कावर सब कुछ करता परमात्मा है, राम है, मैं केवल पर निमित्त हूँ। अब भरत पे संदेह है, भ्रम घलो खत्म हो गए। जेलो निशाचर हनुमान लगावत रही से सचमुच में ये तो हनुमान जी है, भगवान के परम भक्त है। फिर ये दोनों संत के बीच में थोड़ा एक दूसरे से जानकारी हो भैया। हनुमान जी बता दी परिस्थिति ला, भरत है तन कथई से बात है। तो फिर चल मोर बाण में सवार हो, मैं तत्काल तो राम के चरण में पहुंचा था। फिर हनुमान जी में अभिमान आत्रिस मोरे भार चलही तिमी बाना, मोर भार से कहकर बाण चल ही मोर भार में संभाले सकही। लेकिन हनुमान जी का तुरंत अपन गलती के एहसास हो गया, नहीं जेकर संकल्प से ये पर्वत ऊपर में टंगा है तो निश्चित एक बाण के वेग में नहीं संभाले सकूँ, मोर से भी ज्यादा वेग हो ही एक बाण में। कैसे कि भरत लगते भरत भाई जरूरत नहीं है तो बाण के अब नहीं उड़िया जाऊँ, मैं समझ नहीं हूँ कत का वेग हो ही तेरा, मैं अपन आप लोग बहुत वेग वाला गति वाला समझत रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मोर से बहुत वेग तोर बाण में है। मैं तो केवल तो नाम लगी जब के बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाऊं के ही। अब भरत के गुण के प्रशंसा करते हुए, भरत के बल के प्रशंसा करते हुए, भरत के भक्ति के बड़ाई करते हुए हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।